बेटा अज का अपना टॉपिक क्लास 12 चैप्टर का नाम है कैमिकल काइनेटिक्स। बेटा कैमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच हुंदी है जो रेट ऑफ रिएक्शन दे नाल मेनली डील करती है। रेट ऑफ रिएक्शन दे नाल फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड, उस ब्रांच नूं आपां कहने हैं केमिकल काइनेटिक्स। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, इन तीन चीजों के नाल डील करती है, उस ब्रांच नूं आपां कहने हैं केमिकल काइनेटिक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा जदों एक वर्ड रेट आपां सुनते हैं तो इसका मतलब हुंदा है पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होएगा कि जदों रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन दे विच चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, उन्होंने आपां कहने हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जे आपां एक जनरल रिएक्शन R changes to P, reactants are changes into products, ਇਹ ਲੈਣੇ हैं तो शुरू दे विच अपने कोले जदों रिएक्शन हजे शुरू नहीं हुई तो रिएक्टेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होएगी। टाइम पास होने दे नाल जिस तरह समा बीतता जाएगा रिएक्टेंट की मात्रा घटती जाएगी ते प्रोडक्ट की मात्रा वधदी जाएगी। तो आपां जनरलाइज कर सकते हाँ कि जिस स्पीड ते रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है उसे स्पीड ते प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। ते आपां इहनूं मैथमेटिकली लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ते इनू आपां जदों पर यूनिट टाइम करांगे तो बन जाएगी रेट। सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R reactants upon time taken, and rate of reaction is also equal to increase in concentration of product upon time taken। हुण बेटा आपां सपोज करते हैं कि एट टाइम T1 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन R1 है ते प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन P1 है। टाइम T2 ते रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन R2 ते प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन P2। टाइम दे विच कितनी चेंज आई है डेल्टा T, T2 माइनस T1, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन च कितनी चेंज आई है R2 माइनस R1। प्रोडक्ट्स दे विच कितनी चेंज आई है डेल्टा P, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1। फिर रेट ऑफ रिएक्शन की हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम, change in concentration of products upon change in time। इत्थे नेगेटिव साइन जिहड़ा है माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। बेटा जे आपां इनू थोड़ा एग्जाम्पल फॉर्म दे विच कर लिए कि सपोज जदों टाइम अपना T1 जिहड़ा है दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड और T2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो चेंज इन टाइम कितनी आई 3 माइनस 1, चेंज इन टाइम बन गई अपने को 2 सेकेंड्स। इसी तरह जे रिएक्टेंट्स अपने को शुरू दे विच 100 मोल सीगे, 100 मोल्स पर लीटर सीगे, ते जदों रिएक्शन एंड अप हुई है तो इट रिमेन्ड 70 मोल्स पर लीटर। तो कितनी चेंज इन कंसंट्रेशन आई 100 दे विचों दी 70 आपां 70 दे विचों 100 माइनस करांगे। इनिशियली 100 सीगे, जदों घट गए तो रह गए 70, 70 माइनस 100 तो अपने को माइनस 30 आ गया। सो ये जो माइनस है इट सिग्निफाइज दैट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज देयर। जे आपां प्रोडक्ट लैने हैं कि शुरू दे विच अपने को 0 प्रोडक्ट बने हुए सीगे ते एट आफ्टर टाइम डेल्टा T अपने को 30 मोल्स पर लीटर जिहड़े हैं वो प्रोडक्ट्स बन गए। द चेंज इन कंसंट्रेशन 30 माइनस 0 it comes out to be 30। so कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट समय दे नाल घटदे जाणगे ते प्रोडक्ट समय दे नाल वधदे जाणगे। इस करके इस चेंज नू डिक्रीज नू डिपिक्ट करन लई डेल्टा R दे सामने आपां माइनस साइन लगाने हैं। आपां एक एग्जाम्पल दे थ्रू रेट दा एक्सप्रेशन किवें लिखना है वो देखते हैं। PCl5 गैसियस स्टेट दे विच
जो डिकम्पोज करता है तो PCl3 और क्लोरीन बनते हैं, दोनों गैसियस स्टेट होंगे हैं। जे इनके लिए रेट एक्सप्रैशन लिखना होवे तो डेल्टा का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, नेगेटिव का मतलब है कि ये रिएक्टेंट की गल हो रही है, अपॉन डेल्टा T। नाउ प्रोडक्ट्स की शक्ल दे विच भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, डेल्टा मीन्स चेंज, अपॉन चेंज इन टाइम। क्लोरीन की शक्ल दे विच जे आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी होवे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन चेंज इन टाइम। Let us consider another example in generalized form. A plus 2B reacts to produce 3C. इथे आपां stoichiometric coefficients की रोल प्ले करते हैं, ओनू भी समझना है। A दी टर्म दे विच माइनस डेल्टा change in concentration of A upon change in concentration, change in time. It is equal to, rate is equal to 1 upon 2 change in concentration of B upon delta T. जिन्ना stoichiometric coefficient हुंदा है वो 1 upon करके आपा रेट दे अगे लिख देने हैं। So C दे केस दे विच 1 upon 3 delta change, delta means change, the square bracket दा मतलब हुंदा है change in concentration, change in concentration of C upon delta T. Third example लेने हैं, rate of expression लिखन, rate of reaction दा expression लिखन दे लई 2N2O5 gives rise to 4NO2 plus oxygen molecule। हुन इन्ना सारियां दे अगे अपने कोले stoichiometric coefficients हैं। N2O5 दे कोले है 2, NO2 दे कोले है 4 और ऑक्सीजन दा है 1। आपा जो रेट दा एक्सप्रेशन लिखना है तो stoichiometric coefficient दा इनवर्स ले लेना है। रिएक्टेंट दे केस विच आपा पहले माइनस साइन पाना है। सो रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ N2O5 बनेगा -1/2 change in concentration of N2O5 upon delta T। दोबारा दस रही हैं, डेल्टा का मतलब हुंदा है चेंज और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुंदा है कंसंट्रेशन। सो इन टर्म्स ऑफ NO2 it is a product, so it will not be minus here, it will be simply plus. So it becomes 1 upon the stoichiometric coefficient change in concentration of NO2 upon delta T. Similarly, for oxygen, when there is no stoichiometric coefficient, we can simply write delta square bracket O2 upon delta T. I hope कि हुन तुहानू rate of reaction दा expression लिखन दे विच कोई दिक्कत नहीं आएगी। Now, rate of reaction is generally studied under two headings: average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. Average rate of reaction दा मतलब हुंदा है कि जदों रिएक्शन पूरी हो गई, शुरू तो लेके अखीर तक कितनी चेंज इन कंसंट्रेशन हुई अपॉन कितना टाइम लग्या, मतलब टोटल रिएक्शन दे विच रिएक्टेंट्स दी कंसंट्रेशन कितनी बदली ते कितना टोटल टाइम लग्या, ओनू आपां कहने हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुंदा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ते रेट ऑफ रिएक्शन कितनी सी। जिवें बेटा किसी रिएक्शन नूं होण ते जे 5 सेकंड लग रहे हैं तो टोटल 5 सेकंड दे विच कितनी चेंज आई है रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन च, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पर जे तुहानूं पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि सेकंड दूसरे सेकंड ते कितनी रेट ऑफ रिएक्शन सी या चौथे सेकंड पे कितनी रेट ऑफ रिएक्शन सी, तो वो एक पर्टिकुलर nth सेकंड पे जो रिएक्शन दी रेट सी उस रेट नूं आपां कहने हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक जनरल आपां रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो उनके लिए देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ते इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपां किवें लिखनी है। फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन लिखी आपां AA combines with BB to produce CC and DD, where small a, small b, small c and small d are the stoichiometric coefficients for reactants and products.
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 upon ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। डेल्टा का मतलब है चेंज और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। पर जे यही चीज आपां ए दी शक्ल दे विच लिखनी होवे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दे लई तां सारी चीज सेम होएगी, सिर्फ डेल्टा दी थां ते आपां डिफरेंशियल इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशियल बेटा जिहड़ा है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए नु रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि जदों डेल्टा टी becomes it approaches zero, मतलब ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਦੇ हैं चेंज इन टाइम जिहड़ी है 1.1 तो 1.2 हुई है, यानी 0.1 सेकंड हुई है। 0.1 सेकंड इज वेरी वेरी लेस, इट ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। उस टाइम ते आपां डेल्टा नू रिप्लेस कर दिंदे हैं डिफरेंशियल नाल। सो अपने जिहड़े रेट ऑफ एक्सप्रेशन दे विच डेल्टा है दैट इज चेंज्ड इनटू डिफरेंशियल। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ते इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन च मेन यही फर्क है कि एवरेज जिहड़ा है वो पूरे रिएक्शन या किसी कंसीडरेबल टाइम पीरियड की गल करता है, इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की गल करता है जदों चेंज इन टाइम जिहड़ी है बहुत घट होवे, उहनूं आपां कहंदे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हुण इहदे लई आपां एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दे लई एक्सप्रेशन किवें लिखना है वही एग्जांपल्स आपां कंसीडर करांगे जिहड़ियां पहलां लिखियां सी। 2N2O5 gives rise to 4NO2 and oxygen molecule। इहदे लई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दा एक्सप्रेशन बन जाएगा -1/2। पहला आपां डेल्टा लिख रहे सी, हुण इत्थे लिखांगे डिफरेंशियल ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन of N2O5 upon differential of time। For NO2 we will write it 1/4 dNO2 upon dt। for O2 we will write dO2 upon dt। एक और एग्जांपल लेने बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दी N2 plus 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ते इनदे लिए जे आपां इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ਤਾਂ ਆਪਾਂ -dN2 upon dt equal to -1/3 dH2 upon dt equal to 1/2 d ammonia upon dt। ਹੁਣ ਆਪਾਂ rate of reaction ਨੂੰ graphically understand ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ x axis ਤੇ time ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ y axis ਤੇ concentration of reactant ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन T2 एंड T1 टाइम इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ फाइंड आउट ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x2 और x2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ फ्रॉम y एक्सिस और इनकी वैल्यू आंदी है 0.65। x2 इज 0.65 और T1 टाइम दे कॉरस्पॉन्डिंग जिहड़ी कंसंट्रेशन है दैट इज x1 and it is 0.92। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ -0.27। ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0.27 upon change in time which is equal to 10 सेकंड। और अपने कोले रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज वो आ जाएगी 0.027 मोल पर लीटर per second, because change in concentration represent actually concentration, mole per liter ਹੁੰਦੇ यूनिट ਹੁੰਦੇ ਹੈ, upon time है इस करके per second। so rate of reaction ਦੇ ਜਿਹੜੇ यूनिट है they become mole per liter per second। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह पहले तरह ही एक ग्राफ प्लॉट किया जिथे टाइम असी एक्स एक्सिस ते ले लिया ते वाई असी वाई एक्सिस ते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लैने आ ते असी किसी पर्टिकुलर
टाइम इंस्टेंट मान लो ਅਸੀਂ 25वें सेकंड ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵ ਹੈ x ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 25वें सेकंड ਤੇ x ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਵ ਦੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਲੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹ और y एक्सिस तो जो पता लग रही है सानू वैल्यू दिस इज 45 सेकंड्स और इत्थे कंसंट्रेशन आंदी है 0.85 दे अबाउट आ जाएगी। ते जदों इनू आपां डिवाइड करदे हैं तां इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 0.0010 मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन नू प्रोडक्ट्स ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਵ ਆਬਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਵ ਤੋਂ instantaneous rate of reaction देखनी है at point x. What will we do? This is the curve. This is the curve. x point ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ tangent draw ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ tangent ਤੋਂ ਅਸੀਂ slope calculate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और उस slope ਨੂੰ ਅਸੀਂ negative नहीं कहना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ positive ही रखना है because ਇੱਥੇ slope positive आ रही है अपने कोले। So slope at this point is perpendicular upon base. Perpendicular OA है और base ਜਿਹੜਾ है OB है। OA वैल्यू बेटे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ curve ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ और OB वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ curve ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ instantaneous rate of reaction AO upon OB ਦੇ ਨਾਲ instantaneous rate of reaction ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਬਿਟਵੀਨ ਟਾਈਮ ਇਨਸਟੈਂਟ T1 ਐਂਡ T2 ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ T1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ P1, T2 टाइम इंटरवल पे products की concentration है P2. So change in concentration of product is P2 minus P1 और change in time is T2 minus T1 और ये expression अपन देगा average rate of reaction in terms of products. Rate of reaction ते base सोनू numerical पूछा जा सकता है जिससे ਆਪਾਂ एक numerical ਦੀ practice ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। Ammonia and oxygen react at high temperature as this reaction shows. In an experiment, rate of formation of NO is given to be 3.6 into 10 raised to power minus 3 mole per liter per second. ਆਪਾਂ कैलकुलेट करना है rate of disappearance of ammonia. Reactant समय बाद थोड़े समय बाद disappear होना शुरू हो जाता है ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ -1/4 ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਮੋਨੀਆ ਅੱਗੇ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ -1/5। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4 DNO/dt comes out to be equal to 1/6 DH2O/dt. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ
कि जिस स्पीड ते रिएक्टेंट डिसअपीयर हुंदे हैं उसी स्पीड ते प्रोडक्ट्स अपीयर हुंदे हैं. So this is rate of appearance of NO which is equal to rate of disappearance of ammonia. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ rate of disappearance of ammonia ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ rate of formation of NO यानी कि 3.6 into 10 raised to power minus 3 ही होएगी. ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ rate of disappearance of ammonia is equal to 3.6 into 10 raised to power minus 3 mole per liter per second. ਜਿਹੜਾ second part ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ rate of formation of water ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ calculate ਕਰਾਂਗੇ. rate of formation of water ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ rate expression ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that is given to be 3.6 into 10 raised to power minus 3 और ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸਟੋਇਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6/4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ DH2O by dt ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 5.4 into 10 raised to power minus 3 mole per liter per second ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਹੈ. नेक्स्ट जो आप स्टडी करना है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. हुण आपां नूं ये पता है कि कोई भी रिएक्शन जदों प्रोसीड करदी है तां समय दे नाल नाल रिएक्टेंट्स दी कंसनट्रेशन घटदी जांदी है ते प्रोडक्ट्स दी कंसनट्रेशन वधदी जांदी है. जिहड़ी रेट ऑफ रिएक्शन है ये शुरू विच तेज हुंदी है पर जिद्दां जिद्दां रिएक्टेंट्स दी कंसनट्रेशन घटदी है रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाती है. तां आपां ये कह सकते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जिन्नी ज्यादा होएगी रेट ऑफ रिएक्शन उन्नी वध होएगी. जे कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है तां रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगी. हुण आपां ये कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इहनूं समझ सकते हैं कि जे आपां वुड नूं बर्न करदे हैं एयर दे विच वुड बर्न करेगी बट उनकी जिहड़ी रेट है दैट इज कंपैरेटिवली स्लोअर हौली बर्न करेगी दैन जे आपां वुड नूं प्योर ऑक्सीजन च बर्न करिए. प्योर ऑक्सीजन च जिहड़ी वुड है वो ज्यादा छेती बर्न करेगी पर हवा दे विच वुड जिहड़ी है थोड़ी स्लो बर्न करेगी. कारण की है कि ऑक्सीजन दी अमाउंट, ऑक्सीजन बर्निंग दे विच एक रिएक्टेंट हुंदा है, जिन्नी रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा होएगी उन्नी ही ROR ज्यादा होएगी. सेकंड पॉइंट इज टेम्परेचर. रेट ऑफ रिएक्शन दा टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उन्हें इफेक्ट करता है. और रेट ऑफ रिएक्शन जिहड़ी है चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन है चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोनों ही टेम्परेचर दे नाल चेंज हुंदियां है और अक्सर असी देखते हैं कि दोनों ही टेम्परेचर दे नाल जदों असी टेम्परेचर वधाने हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन वध जाती है. आपां आम तौर ते देखते हैं जदों किसी चीज नूं आपां रिएक्ट करा रहे हैं जे इहनूं थोड़ा जिहा गर्म कर दांगे तो रिएक्शन बड़ी तेजी नाल हो जाती है. इट हैज बीन नोटिस्ड कि जे आपां 10 डिग्री टेम्परेचर वधा दिंने तो रिएक्शन रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. सो टेम्परेचर का इन्ना ज्यादा इफेक्ट पैंदा है. इत्थे आपां रिवर्सिबल रिएक्शन की गल नहीं कर रहे हैं, इत्थे आपां इरिवर्सिबल रिएक्शंस की गल कर रहे हैं. चाहे उस रिएक्शन दे विच हीट एब्जॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक है, ते चाहे उस रिएक्शन च हीट इवॉल्व हो रही है एक्सोथर्मिक है. टेम्परेचर वधाण दे नाल रेट ऑफ रिएक्शन सारियां इरिवर्सिबल रिएक्शंस दी वधेगी ही वधेगी. नेक्स्ट जिहड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. हुण इक्को ही तरह दी रिएक्शन अपने कोले सामने लिखी हुई है NO combines with oxygen to produce NO2 and CO combines with oxygen to produce CO2. हुण इत्थे NO और CO दी नेचर अलग-अलग होण करके this reaction is fast whereas this reaction is comparatively slow. Actually हुंदा की है कि जदों रिएक्शन होनी है रिएक्टेंट्स दे जिहड़े पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक होने हैं ते प्रोडक्ट्स दे नवे बॉन्ड जिहड़े है वो फॉर्म होने हैं.
ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, that is presence of catalyst। कैटलिस्ट वो सबस्टांसेस होंदे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन ਨੂੰ एनहांस कर ਦਿੰਦੇ हैं, ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ हैं। सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस ਜਿਹੜੀਆਂ है वो बिना किसी कैटलिस्ट तो रूम टेंपरेचर ਤੇ ਜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਗਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, that is ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌਡਸਟ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੌਡਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਤੀਰ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀਕ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੌਡਸਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਫਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਫਾਸਟਰ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ। ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, that is ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਅਲੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋ। ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।